भारत शरंगेजी से बाज न आया, कंट्रोल लाइन पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौजी चौकियों को हदफ का निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे के अगले मरहले में कतर पहुंच गए। कतर के कौमी दिन की परेड में शिरकत, अमीर कतर, वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकातें भी की। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के लिए कतर के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद का कहना है, पाकिस्तानी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन काबिज़ कर रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने मौलाना रूमी की शब उर्स की तकरीब में भी शिरकत की। दौरे में तुर्क हुकाम को सुप्रीम कोर्ट के पानी, आबादी कंट्रोल और सेहत से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। British Airways coming back after a decade, where we were and how far we've come from. बरतानवी एयरलाइन का आइंदा साल जून से हिथ्रो से इस्लामाबाद के लिए परवासें चलाने का ऐलान। ऑपरेशंस बहाली से तजारत और कारोबार में इजाफा होगा। जुल्फी बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद और बरतानवी हुक्म की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया। अमन इस्तेहकाम के लिए दुहाइयां, लंबी कोशिशें रंग ले आईं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने हमें आगे ही जाना है का हैशटैग भी शेयर किया। उधर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का कहना है, ब्रिटिश एयरवेज की वापसी तिजारत और सरमायाकारी के फरोग में मददगार होगी। इंसानी हुकूक की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ने 70 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा अवार्ड्स का इनेकाद किया। आसमा जहांगीर समेत दुनिया भर से इंसानी हकूक के 4 कारकुनों को अवार्ड से नवाजा गया। आसमा जहांगीर का अवार्ड उनकी बेटी मुनीस जहांगीर ने वसूल किया। बेल्जियम के वजीर आजम चार्ल्स माइकल का मुस्ताफी होने का ऐलान। चार्ल्स माइकल ने इस्तीफे का ऐलान तहरीके अदम एतमाद पेश होने के बाद दिया। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात NVA मुहाजिरीन से मुतालिक मुआहिदे के खिलाफ एहतजाजन अलग हो गई थी। मुआहिदे के खिलाफ ब्रसल्स में पुरतशद्दुद मुजाहिरा भी हुआ था। सऊदी अरब में मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में पाकिस्तानी का सर कल्म कर दिया गया। नियाज़ ज़रीन खान हेरोइन पेट में छुपाकर स्मगल करते पकड़ा गया था। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि कानूनी और अदालती कार्रवाई के बाद मुजरिम को सरकल्म किया गया। बैरूनी खतरात से निपटने के लिए दिफा को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर अमेरिका INF मुआहिदे से पीछे हटा तो अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर करेंगे। जदीद हथियारों से जमीनी और बहरी फौज की सलाहियतों में कई गुना इजाफा होगा। शानदार कायदाना सलाहियतों का एतराफ। अमेरिका की फुलब्राइट एसोसिएशन का जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के लिए बैनुल-अक़वामी इनाम देने का ऐलान। मर्केल को इनाम आलमी मफाहमत और बैनुल-अक़वामी ताउन के पुल पर भी देने का फैसला किया गया है। चीन में मुआशी इस्लाहात के 40 साल मुकम्मल। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं, तरक्की के बावजूद उनका मुल्क आलमी बिलादस्ती का मुतलाशी नहीं। कोई भी ये हुक्म नहीं चला सकता कि चीन को क्या करना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तहरीके अदम एतमाद की तैयारियां मुकम्मल।
जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के 18 से 20 MLA ने वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। हुकूमत के खिलाफ जनवरी के पहले हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला हो गया। उफक को फिर से है रंगीन पतंगों से सजना, फिर से पेच लड़ाएंगे पतंगबाज सजना। अब की आएगी जो बहार तो लाहौर में बहाल होगा बसंत का त्यौहार। फयाज चौहान कहते हैं लाहौर के अवाम फरवरी में तारीखी फेस्टिवल मनाएंगे। बसंत के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। केमिकल डोर पर कंट्रोल के लिए कमेटी बना दी, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। अच्छा है कि बसंत हमें दोबारा से अलाउ हो रही है। बसंत को लागू ना होना चाहिए। बसंत एंजॉय करेंगे पर इसके लिए हिफाजती इक़दाम भी होने चाहिए। बसंत का त्यौहार बहाल करने के फैसले पर बेशतर लाहौरियों का खुशी का इजहार। लाहौर के शहरियों का कहना है बसंत हमारा सकाफती त्यौहार है, खुशियां दोबाला होंगी। बाज़ शहरियों का कहना है हिफाजती इंतजाम भी होने चाहिए, धाती डोर रोकना बड़ा चैलेंज होगा। मरी में टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तैनात। मॉल रोड पर टूरिस्ट हेल्पलाइन डेस्क कायम। होटल गार्ड के लिए नाम वाला बैज और यूनिफॉर्म लाजिम। होटल एजेंट्स के खिलाफ दफा 144 नाफिज। 31 दिसंबर तक तमाम गार्ड्स की रजिस्ट्रेशन होगी। उधर स्याह फहमी पर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम नदीम ने भी गिरफ्तारी दे दी। इस्लामाबाद में स्कूल्स की 75% बच्चियां और 45% बच्चे मुनशियात के आदी हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार अफरीदी ने वालिदैन की नींदें उड़ा दी। बोले तलबा बस्तों में क्रिस्टल आइस लेकर फिरते हैं। मुनशियात कैंटीन्स और होटल्स में भी बिक रही हैं। नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, अब कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। नैब मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। बहावलनगर में सरकारी जमीन के जाली अलॉटमेंट केस में 9 पटवारियों समेत 15 अफराद गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। साबिक डिप्टी कमिश्नर सईद जफर के दौर में जाली अलॉटमेंट की गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल मुकम्मल। आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजहारे जवाब अल जवाब दलाइल देंगे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आज महफूज होने का इम्कान। जज एहतसाब अदालत की आज 1 बजे तक वीकेंड को हतमी गुजारिशात मुकम्मल करने की हिदायत। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मज़ीद कहा कि दुआ गो हैं बहादुर अफगान अवाम को 3 दिहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिला सकेगी। उधर अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। ब्रेक थ्रू का इम्कान। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 2018 की अमीर तरीन 24 शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। स्टार वसरा फिल्म सीरीज के खालिक खारिज लुकास $5.4 अरब कमाकर सर फहरिस्त। डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग $3.7 अरब अमरीकी डॉलर कमाकर दूसरे नंबर पर रहे। अमरीकी टीवी मेजबान ओप्रा विनफ्रे $2.8 अरब कमाकर तीसरे नंबर पर रही। माइकल जॉर्डन $1.7 अरब कमाकर चौथे नंबर पर रहे।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ माहूद नदी। और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंटागन को खलाई कमान बनाने का हुक्म। कमान खला में अमरीका के फौजी ऑपरेशंस की निगरानी करेगी। अमरीकी सदर ने खलाई कमान के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप का वजीर दफा जेम्स मेट्स को कमान के सरबरा के लिए नाम तजवीज़ करने का हुक्म दिया गया है। खलाई कमान $80 करोड़ की लागत से आइंदा 5 साल में तैयार होगी। आपको बताएं कि खलाई कमान $80 करोड़ की लागत से आइंदा 5 साल में ये तैयार होगी। अमरीकी सदर का पेंटागन को खलाई कमान बनाने का ये अहम हुक्म सामने आया है। कमान खला में अमरीका के फौजी ऑपरेशंस की निगरानी करेगी। ट्रंप ने खलाई कमान के हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दी हैं। इससे पहले उन्होंने इस तकरीब से खिताब भी किया और मनाजिर आप 92 की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। खिताब करते हुए ट्रंप को अमरीकी सदर का पेंटागन को खलाई कमान बनाने का ये अहम हुक्म सामने आया है। और अब आपको बताएं कि भारत ने खत्ते का अमन दांव पर लगा दिया है। भारतीय फोर्सेस ने LOC पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग में 2 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 16 साला मोहम्मद अदनान, 47 साला मोहम्मद रशीद शामिल है। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिसके बायस सरहद पार सकूत छा गया। अमरीकी आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग जो है इस वक्त जारी है और भारतीय फोर्सेस ने रावलाकोट पर अपने जो भारतीय फौज है उन्होंने निशाना बनाया गया है।